गुजरात के वडोदरा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा स्थित भारत सरकार की संस्था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत कारेली बाग इलाके में स्थित बाल गोकुलम में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पश्चिम क्षेत्र 2 के कार्यपालक निदेशक राजेश कुमार, सीनियर जनरल मैनेजर अमित जैन, बाल गोकुलम के मंत्री रिकेश भाई देसाई और उनके स्टाफ समेत के कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बाल गोकुलम परिसर में 500 से अधिक पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तथा बाल गोकुलम के 15 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने धरती मां के नाम पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूलों के पौधे रोपित किए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में योगदान मिलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जैसे आप जानते हैं कि एक भारत सरकार का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत में बिजली का ट्रांसमिशन करता है और लगभग 85% बिजली पावर ग्रिड के नेटवर्क से जाती है। केवल भारत ही नहीं, हम लोग बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक बिजली को पहुंचाते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों का एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम लोग सामाजिक कार्य भी करें। उस संदर्भ में एक कार्यक्रम ये भी है कि हम पूरे भारत में अपने सभी जहाँ पर भी हमारे संस्थान हैं, ऑफिस हैं, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगाएं। तो यहाँ हमने एक टारगेट रखा था कि 15,000 पेड़ लगाएंगे। तो उस 15,000 पेड़ों को लगाने के लिए जो सहयोग की आवश्यकता थी, स्थान की आवश्यकता थी, उसके लिए देसाई साहब ने हमको जो बाल गोकुलम में जो स्थान प्रदान किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और हमें पूरी तरह से इसकी आशा है कि यहाँ पर जो हम वृक्ष लगाएंगे, जो पेड़ लगाएंगे, वो अच्छी तरह से इनका विकास होगा, ग्रो करेंगे और जैसे ये अपने बच्चों को संभालते हैं, उनको सुधारते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, ये पेड़ भी हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको सुधारने में, उस कार्बन CO2 की आजकल बहुत बड़ी समस्या है, कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन उत्सर्जन की, उसमें हम लोग थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। भरूच जिले के दहेज की सुआ चौराहे पर दहेज पुलिस ने हथियार रखने के शौकीन एक परप्रांतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भरूच जिले में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए SP मयूर चावड़ा के निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। इसी क्रम में दहेज पुलिस इंस्पेक्टर HB झाला के निर्देशन में सर्विलांस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सर्विलांस टीम के पुलिसकर्मी शैतान सिंह, दलपत सिंह को सूचना मिली कि बिहार निवासी इंद्रजीत चौधरी दहेज भरूच हाईवे पर सुआ चौराहे के पास गैर कानूनी रूप से देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल वहां पहुंचकर इंद्रजीत सुखारी चौधरी को हिरासत में ले लिया। गुजरात के नर्मदा जिले में भाजपा अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान हो चुका है। नर्मदा जिले में भाजपा अध्यक्ष पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आज युवा नेता नील राव को नर्मदा जिला भाजपा अध्यक्ष घोषित किया गया। उनके चयन के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। राजपीपला स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में नर्मदा जिला भाजपा अध्यक्ष पद के लिए संयोजन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल और भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद नील राव के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। जनता पार्टी भाजप प्रमुख तरीके आज नियुक्ति थई छे। हमारा वडीलोનું मार्गदर्शन प्रदेशना जे કંઈ કાર્યક્રમો હશે અને જિલ્લાની અંદર ભાજપને વધુમાં વધુ કેવી રીતના મજબૂત કરી શકાય અને સમગ્રતાનો વિચાર અને બધાને એક રસ કરીને જિલ્લાનો વિકાસ પણ કેવી રીતના થાય અને બધા જ લોકો ભેગા મળી અને નર્મદા જિલ્લાની જે આપણી કલ્પના છે નંદનવન જિલ્લો બનાવવાની એને સાકાર કરીશું। દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખૂબ મોટી અપેક્ષા નર્મદા જિલ્લા જોડે રાખી છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવો મોટો પ્રોજેક્ટ આપણને આપ્યો છે અને આ જિલ્લાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ખૂબ સારી રીતના કામ કરી રહ્યા છે। ભવિષ્યની અંદર પણ બધા ભેગા થઈને જિલ્લાના વિકાસ માટે અને સંગઠનના વ્યાપ વધારવા માટે કામ કરી છે। CR પાટીલ સાહેબ પ્રદેશના અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારે એમને જે વાત કરી હતી એ વાત મારા મનમાં છે। એમને ત્યારે કીધું હતું કે 182 સીટો પર આપણે જીતીશું, ત્યારે થોડુંક આપણને સમજવામાં ઓકવર્ડ લાગતું હતું, પણ હું
આજે સીઆર પાટીલ સાહેબના વિચારોને માન આપીને કહું છું કે નર્મદા જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયત સીટો અને તમામ જિલ્લા પંચાયત સીટો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાશે. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. महिसागर में भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर दशरथ भाई बारिया के नाम की घोषणा कर दी गई है। महिसागर जिले में भाजपा के नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई है। जिले के मुख्यालय तुड़ावाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह घोषणा की गई। गुजरात भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाड़ी द्वारा यह घोषणा की गई कि एक बार फिर दशरथ भाई बारिया को महिसागर जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे ही दशरथ भाई बारिया के नाम की घोषणा हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। गुजरात के कीर्ति सिंह वाघेला को एक बार फिर कंकरेज जिले का भाजपा अध्यक्ष चुना गया है। नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला ने अंबाजी मंदिर में विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र की विशेष पूजा की। इस दौरान उन्होंने मां अंबा के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अंबाजी शहर भाजपा मंडल की ओर से कीर्ति सिंह वाघेला का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें मां अंबा की मूर्ति भेंट कर बधाइयां दी।
इस मौके पर उन्होंने जिले के विकास और पार्टी संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। गिर सोमनाथ जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर चल रही अटकलों का आज अंत हो गया। वेरावल जूनागढ़ हाईवे स्थित अटल हॉल में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद मोहन भाई कुंडारिया विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि डॉक्टर संजय परमार गिर सोमनाथ जिला भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर संजय परमार लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े रहे हैं और वेरावल शहर भाजपा महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही वे कई सामाजिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी निष्ठा और कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें जिला भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी माध्यम से आखा गुजरात अंदर जिला नवा प्रमुखों वरणी संरचना कामगीरी आज आवती काले पूर्ण करवा प्रदेश प्रतिनिधि तरीके मैंने आज गिर सोमनाथ की जवाबदारी आपवामां थी। प्रदेश पार्लियामेंटरी बोर्डे जे नाम नक्की करेलो तो मैंने बंद कवर में आपवामां आवेलो हतो। ए कवर लईने आज अहीं आवीने अमारी जिल्लानी संकलन समिति जे होय छे एमां एनी रूबरूमां कवर खोलीने जे कई नाम आव्युं एनी जाहेरात करवामां आवी छे અને અમારા પૂર્વ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પીઠિયાના માધ્યમથી આ જિલ્લામાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરવામાં આવેલી હતી। તો પાર્ટીના નિયમોને આધીન કે નવા કાર્યકર્તાઓને તક મળે, નવા કાર્યકર્તા પણ કામ કરતા થાય અને જૂના કાર્યકર્તા એને સહકાર આપે, એને ધ્યાનમાં રાખી ડોક્ટર સંજયભાઈ પરમારના નામની વરણી કરવામાં આવેલ છે। એ વરણીને અમારા હાલના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ પીઠિયાએ દરખાસ્ત કરી છે। અમારા બધા મહામંત્રીઓને ટેકો જાહેર કર્યો છે અને આવેલા તમામ તાલુકા કક્ષાના કાર્યકર્તાઓ આ નામને સહજથી વધાવી લીધું છે। તો ભારતીય જનતા પાર્ટી નિર્ણય કરેલો સૌ કાર્યકર્તાએ સહજ સ્વીકાર્યો છે। થેન્ક યુ।